नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें आधुनिक भारत की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक हस्तियों में से एक माना जाता है। आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर संसार के अस्तित्व संबंधी परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले को परमहंस कहा जाता है। उनकी गिनती ऐसे ही महात्माओं में होती है, इसलिए उनके नाम के साथ परमहंस लगाया जाता है। 18 फरवरी 1836 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। गदाधर नाम के पीछे भी एक अलौकिक कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि उनके पिता खुदीराम और माँ चंद्रमणि देवी को उनके जन्म से पहले ही ईश्वरीय अनुभव हुआ था। उनके पिता को सपना आया था कि भगवान गदाधर विष्णु उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद एक दिन माँ चंद्रमणि देवी को शिव मंदिर में पूजा करने के दौरान अपने गर्भ में दिव्य प्रकाश के प्रवेश करने का भी अनुभव हुआ था। भगवान गदाधर के सपने में आने के कारण बालक का नाम गदाधर पड़ गया। रामकृष्ण की डायरी में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह माँ काली के भक्त थे। उनके लिए माँ काली कोई देवी नहीं, वह एक जीवित हकीकत थी। माँ काली उनके सामने नाचती, उनके हाथों से खाती, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था, वे वाकई माँ काली को खाना खिलाते थे। माता काली की साधना के दिनों में अफवाह फैल गई कि रामकृष्ण का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके फलस्वरूप परिवार वालों ने सोचा शादी करा देने से रामकृष्ण पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आएगी, वह संसारिक जीवन में रम जाएंगे और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक हो जाएगा। 23 वर्ष की आयु में उनकी शादी 17 साल छोटी लड़की शारदामणि मुखोपाध्याय से करा दी गई। शारदामणि को भी भारत में माता का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने भी बाद में अध्यात्म का रास्ता चुना और पति के सन्यासी हो जाने पर उन्होंने सन्यासिनी का जीवन व्यतीत किया। युवा अवस्था में रामकृष्ण ने तंत्र मंत्र और वेदांत सीखने के बाद इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया था। आध्यात्मिक अभ्यासों, साधना सिद्धियों और उनके विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन बुद्धिजीवी उनके अनुयायी और शिष्य बनने लगे। तभी नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद भी उनके संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य उन्हें ठाकुर कहकर पुकारते थे। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में जाकर तपस्या करने की बात गुरु रामकृष्ण से की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास के लोग अज्ञान के अंधेरे में भूख, बेकारी, गरीबी और दुखों से तड़प रहे हैं। उन्हें रोता बिलखता छोड़ हिमालय के एकांत में आनंदित रहोगे तो आत्मा स्वीकार करेगी। उनके इन्हीं वचनों को सुन विवेकानंद लोगों की सेवा में लग गए थे। जीवन के आखिरी दिनों में रामकृष्ण परमहंस गले की सूजन की बीमारी से ग्रस्त थे। डॉक्टरों ने उन्हें गले का कैंसर बताया था, फिर भी बीमारी से वह विचलित नहीं होते थे और इसका जिक्र होने पर मुस्कुराकर अपनी साधना में लीन हो जाते थे। 16 अगस्त 1886 को 50 वर्ष की आयु में उन्होंने परम समाधि प्राप्त की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।